और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अजमेर से खबर है, राज्य सूचना आयोग ने विजयनगर पालिका ईओ पर जुर्माना लगाया है। सूचना आयोग ने पालिका ईओ को दोषी माना। आरटीआई कार्यकर्ता राजेंद्र गुर्जर ने 500 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को खांचा भूमि के नाम से अलॉटमेंट होने की मांगी थी सूचना। तो पालिका ईओ से सूचना नहीं मिलने पर आरटीआई कार्यकर्ता ने आयोग की शरण ली थी। आयोग ने ईओ को सूचना अधिनियम की पालना करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आयोग के निर्देश के बावजूद पालिका ईओ ने लापरवाही बरती। विजयनगर पालिका ईओ ने नहीं की आयोग के निर्देश की पालना और आयोग ने आरटीआई अधिनियम के तहत अधिशासी अधिकारी को दोषी माना है और दोषी मानते हुए 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि दोषी ईओ के वेतन से कटौती कर आयोग में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राज्य सूचना आयोग ने विजयनगर पालिका ईओ पर जुर्माना लगाया। सूचना आयोग ने पालिका ईओ को दोषी माना है। आरटीआई कार्यकर्ता राजेंद्र गुर्जर ने 500 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को खांचा भूमि के नाम से अलॉटमेंट होने की सूचना मांगी थी। पालिका ईओ से सूचना नहीं मिलने पर आरटीआई कार्यकर्ता ने आयोग की शरण ली थी। और विक्रम खींची हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या कुछ जानकारी? जुर्माना लगा है, सूचना आयोग ने ये जुर्माना लगाया है। देखिए मेघा, ये एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं जो कि राजेंद्र गुर्जर हैं। उन्होंने एक बड़े घोटाले को, बड़े करप्शन को उजागर करने के लिए एक आरटीआई लगाई थी नगर पालिका विजयनगर में। उसमें मांगा गया था कि जो सरकारी भूमि पर 500 वर्ग गज पर जिस प्रकार उन्होंने अलॉटमेंट किया है, उस अलॉटमेंट की प्रक्रिया को लेकर के उन्होंने कार्रवाई दस्तावेज मांगे थे। उन्होंने कई जो जन सूचनाएं मांगी थी, लेकिन उनको सूचनाएं नहीं दी गई और सूचनाएं नहीं मिलने पर वो अपील करते हुए राज्य सूचना आयोग में पहुंचे। राज्य सूचना आयोग में पहुंचने के बाद राज्य सूचना आयोग ने इन जो पत्रावलियां थी जो उपलब्ध नहीं होना, ये एक बड़ी गंभीर विषय की चर्चा मानते हुए, गंभीर विषय मानते हुए उन्होंने तत्काल रूप से संबंधित जो लोक सूचना अधिकारी हैं, ईओ हैं पालिका विजयनगर के, उनको निर्देशित किया। और उनको निर्देशित करने के बावजूद भी उन्होंने, आप देखें कि जो सूचनाएं उपलब्ध करवानी थी वो सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवा पाए। ये एक बड़ा विषय है। और उन्होंने यह जानकारी दी कि जो पत्रावलियां थी जो वहां कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं है, वो गुम हो चुकी हैं। ये सारे इन 4 प्रकरणों को देखते हुए उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए भी राज्य सूचना आयोग ने निर्देशित किया था, लेकिन अब उस पर फिलहाल कोई कार्रवाई धरातल पर नहीं हो पाई थी। और कहीं ना कहीं ये जो बेशकीमती भूमि का जो मामला है वो बड़ा राज्य सूचना आयोग ने बड़ा गंभीरता से लिया गया। उस पर पेनल्टी लगाई गई और 5,000 रुपए की शास्ति लगाई गई है। और ये जो शास्ति है, ये जो नगर पालिका के वर्तमान ईओ पार्टी जो है उनके वेतन से कटौती करने के निर्देश दिए हैं और 1 माह में जमा कराने के निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं। हालांकि अभी कोई मुकदमा अभी दर्ज नहीं हुआ है पत्रावलियों की गुमशुदगी को लेकर के। जी मेघा। लेकिन विक्रम, जो सूचना मांगी गई थी या जहां लापरवाही बरती गई थी, अब क्या उसमें भी सुधार किया जाएगा? और क्या ये ईओ को ही काम करना होगा या ये काम किसी और को अलॉट किया जाएगा? देखिए, जो पत्रावलियों को जो मांग की गई थी और जिनको कार्य करना गया था, तो अब कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद जब पत्रावलियां मिलती है तो उस पत्रावलियों को जो आरटीआई कार्यकर्ता उनको उपलब्ध कराई जाएगी। उसमें जो करप्शन है, जो घोटाले हैं, जो अनियमितताएं बरती गई है, उस पर वापस सुधार करने का जो कार्य होगा वो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी उस पर एक्शन लेंगे। हालांकि अभी इस मामले में ईओ जो प्रताप सिंह भाटी है उनसे भी संपर्क किया, उनसे भी जानकारी चाहने के लिए बातचीत की गई, लेकिन उन्होंने इस मामले में अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। जी मेघा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए।